एक मिनट रुक जाए यार, खड़ा खड़ा एक मिनट पूछा। मुख्यमंत्री जी ने कहा 22 तारीख से हरियाणा में खरीद शुरू कर देगी। आपने कितनी डेयरियों का मोस्टर नमी नापी? कितनी डेयरियों की, कितनी डेयरियों को देखा कि नमी है या ठीक है गलत है? नहीं गए एक पे भी नहीं जा रहे। झूठ क्यों बोल लो बेटा, क्यों झूठ बोलो? कोई फर्क बात का पड़ा जी? चेक करवाया जाए, मीटर मरवाया जी, एफर्ट भी फुट सप्लाई भी। ये दो ग्रुप बन जाएंगे, आप इब्बे चल लेंगे। किसान नाटे है, आप हमरो ना 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 न्यू ना करो। एक मिनट बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लो। झूठ बोलने का मिलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा दूसरी बात एक और सुन लो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल कांडों से तुलवाई होगी। अब की बार डिजिटल मीटर से ही नमी नापी जाएगी। क्या नरवाना की मंडी मारे हैं? मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं, मेरा नहीं। मीटिंग ली थी, ठीक है। हाँ ये भी नहीं आ रहे आप। एसडीएम साहब थोड़े से घुमा रहे हो बात, कोई बात नहीं। एक अब सुन लो एसडीएम साहब, या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है तो फिर तारा पे लाज भी कोई नहीं उसका, तो हम गल्ला बोलनी पड़ेगी। और अगर मुख्यमंत्री जी साथी बोल रहे हैं तो जब हमारी खरीद शुरू हो, जब हमारी खरीद शुरू हो, डिजिटल कांडे तो तुलवाई हो, डिजिटल मीटर तो हमारी नमी नापी जाए और हमारी जल्दी खरीद शुरू हो। और तीसरी हमारी जो इसके ऊपर आप पराली पे बात करें ना, पराली के ऊपर भारत सरकार हरियाणा सरकार को मशीन खरीदने के लिए पराली प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए देती है और किसान को 1 रुपया नहीं मिलता। उसका किसान दोषी नहीं है, उसका दोषी सरकार है। जकड़ी इनका फूकड़ी बढ़ गया तो हमने 1 हफ्ता मशीन दे दो, नहीं पराली फूकांगे हमारे खेता में बनाइयो। बात यार कोई नहीं। प्रधान ये प्रैक्टिकल बात सबसे पहली बार है इस मंडी में इसका समाधान भी मेरा करवाओ। मांग आप रख सको, मैं नहीं रख सकता। मास्टर कट की पक्की समस्या थी प्रधान जी देख नमी की आवाज, लेकिन मेरा जायज काट ले उससे भी कुछ लड़ते नमी तो 18 ले में 200 रुपये कम थोड़े मिले में उगड़वा में मेरा कुछ पड़ता। हाँ हमारी 2 चीजें मांग सेक्रेटरी साहब, बिना मंडी के एक दाना लिखना, अजय लिखा पाएगा आपके खिलाफ कार्रवाई करांगे। और 2 मंडी है, दोनों में रोज बोली जानी चाहिए। अक्सर मीटर को नहीं मीटर है, अलग अलग तरह के मीटर में है। इन सारी चीजें प्रैक्टिकल समस्या है। एडा मील गलत बताओ और सारी ट्राली बड़ा उतरे है, ये सच्चाई नहीं हो बताओ आप। एक समस्या पता क्या है, जो हमारे मोस्टर मीटर है वो कमेटी का अलग बताता है, एफएड का अलग बताता है और एफसीआई का अलग बताता है। कोई भी एजेंसी इनके मीटर को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पिछली बार टोहाना में हुआ, इनके मीटर से 12 आई, एक कंपनी के 16 आई, एक की 18 आई, जबकि इनके मीटर को कोई मानता ही नहीं। तो फिर रखे किस लिए? चलो हम पूछना चाहेंगे जी, अभी तक भी मैडम साहब ने बताया सेक्रेटरी ने कि भी किसी को भी अलर्ट नहीं किया गया, किसी को भी किस मीटर में जाना है माल, किसी में नहीं जाना, कोई अलर्ट नहीं है। अपनी फैमिली की बात रखते हैं कोई नहीं। बहुत ही सम्मानित सर्वजातीय सर्वभाग के से आए हुए हमारे प्रधान और दूसरे सदस्य, अलग अलग संगठनों से आए हुए किसान साथियों, अपने बीच में एसडीएम साहब अपने वायदे के अनुसार 1.5 घंटा समय मांगा था और 1.5 घंटे से पहले आए हैं। मैडम पहले भी आई थी। सवालों के जवाब नहीं है। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि केवल सवाल है, जब उत्तर तैयार ही नहीं हुआ फिर जवाब क्या दिया जाएगा? डिजिटल कंडा भी तैयार नहीं, डिजिटल मीटर भी तैयार नहीं। मुख्यमंत्री ने 22 तारीख से चालू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गैप है और यहाँ अधिकारियों के मुंह पर पट्टी नहीं बांधे हैं। मुख्यमंत्री ने जो कह दिया उसके खिलाफ नहीं बोलना कुछ भी। ये मजबूरी है उनकी, अपनी समझते आप भी अपने कड़ियाँ दूर तक दवाई नहीं। एक तो आप ये चाहते हैं हर रोज बोल लियो,
दोनों मंडी में हो। 17 मॉइस्चर में कोई तकरार ना हो। 2389 रुपये हर किसान ने मिलने चाहिए। हम एक बात पूरे पंचायत में कह रहे हैं, अधिकारी भी सुन रहे हैं, एसडीएम साहब भी है, मंडी के अधिकारी भी हैं। जब मेरी डेयरी 18 मॉइस्चर की है और मैं देना चाहूँ या तो एक दिन बाट देखूँ, देना चाहूँ बने तो है 23 रुपये 89 पैसे, लेकिन हमें 24 रुपये देने भी तैयार हैं। जब 20 मॉइस्चर हो 3% की तो हम 72 रुपये देने भी तैयार हैं। लेकिन 1 नंबर में जावे पीछे तो कटे और 2 नंबर में जावे सारे। और किसी ने पूछा अड़ती ने कहा, अड़ती नहीं हुआ भाई, जो मेरे दे के जाने पड़ेंगी। जो 150 रुपये कम बिकी है, पीछे खाते में पूरे आवे। फिर ये अधिकारी सब नहीं गए, तब मैं क्यों दे 1 साल नाम देवा लग गया मंडी में। आप टोली की पोजीशन है, क्यों नहीं पकड़ते इस रोड ने? हम देन की टाल भी करेंगे। और इनके किसान साथियों, सारे गाँव में अनाउंस कर दो, 1 रुपया भी वापिस हड़ती ने लेके नहीं देवांगे। मारे पीछे मारा खाता में आए और दूसरी बात, जे आप पीछे लेन देन में कोई बाउंड हो, वैसे तो कानूनी गारंटी नहीं मिल रही है एमएसपी के, हमने दे दो। लेकिन जो अड़चन हो, हम 1 मॉइस्चर पे 1 किलो अनाज देने के लिए, जीरी देने के लिए भी तैयार हैं। इसका मतलब ये हो गया, किसान ने कड़ियां तक काट लो, कटन खातर खड़ा, लेकिन इसा ढंग तक काट लो, टटबैर ना लाओ, हर रोज की लूट ना करो, नियमित रूप से सीधी सीधी जनता के सामने 1 नंबर में जो कटौती होगी वह हो जाएगी। इतनी बात हम मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहते हैं। बोली करा दो, पानी का स्थायी प्रबंध 2 दिन पाछे कमेटी बना के कर लियो। उन गाँव में जिनमें पानी चढ़ रहा, मोटर जा रही है, 1 मिनट भी बिजली नहीं बदलनी चाहिए, वहाँ 24 घंटे बिजली रहे, जल निकासी हो। सर्दी की फसल बोने की चिंता हमने भी है, प्रशासन और सरकार ने भी होनी चाहिए। डीएपी यूरिया की मार है। और मैं आंकड़ों के द्वारा बताऊं, जो टाइम लग गया थोड़ा सा, 1,10,000 किले बीजे नरवाना तहसील में, 1,10,000 कट्टे आ जाओ, कोई मार नहीं। पूरा नरवाना जींद जिला में 6,20,000 कट्टे बिकते हैं और ले जाओ, कोई तकरार नहीं। और 15 अक्टूबर से पहला सारा प्रबंध कर दो, फिर हमारा एतराज खत्म हो जाएगा। जो आज भी मिल में जीरी डायरेक्ट जहरी आज भी, और जो डायरेक्ट जहरी है जीरी मिल्ला में, प्रशासन से और कोई चीज ले जाए। मैं एक सब्जी बेचना चाहता है, किसान चौक पे आके नहीं तो मंडी में नहीं गया, अरे भैया सेलर में क्यों जहरी है जीरी? इस मंडी में ले आओ, लोगों के सामने बोली करे के एपीएमसी एक्ट का अर्थ क्या रह गया? जब बाहर से ही खरीदनी है सेलर ने, तो फिर इसका अर्थ क्या रह गया? फिर मंडी का दिखावा क्या रह गया? यूं कहे वो वजन चढ़ गया, हमने नहीं मंजूर, उड़ाना चाहिए। और उड़ा के तुले बोलियो है, पेटा पर है, नमी है तो बेरा पटे। और डिजिटल कंडा और डिजिटल हमारा मीटर, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। मैं एसडीएम साहब से भी अपील करूंगा, वो अपनी बातचीत रखें। भाई हम लोग तो समझेंगे, यही बात सुना दासी ने कितनी मिलेगी, कुछ निकलने वाला नहीं लोगों को। हम चमची मारना है, मैं कोई नहीं, एसडीएम साहब पे चाहूँ, डीसी ने साफ कह दिया था कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा काम नहीं कर सकता। यह खुली चेतावनी है, सारे किसानों ने सुन लो। क्या कहा इनका, क्या इनका में कुछ नहीं। अरे एक हमारा प्रधान और फोन करे और उसकी सुनवाई नहीं होती, जनता का भला क्या करेंगे? तो एक मतलब जहाँ अधिकारी बैठे हैं जिसकी जिम्मेवारी है, किसकी रुखाड़ी करेंगे? ये बिजली बदल भी रोना पड़ी क्या, बदल भी रोना पड़ी क्या? कमान में मारे बाढ़ के इतनी मेहनत करे, क्यों रो होता में? इनकी एक बात हो रहा है, अगर कोई भी अफसर हो चाहे कोई मंत्री हो, खुली बगावत करते रहे किसानों, खुली चमची ना मारा इनकी। और ये तो बसना नहीं देंगे, बसना नहीं देंगे।
एसडीएम साहब बैठे, हम इसका मान आकर तो दूसरा, लेकिन इसकी कोई वो अहमियत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा प्रधान है फोन कर करके 4 दिन हो गए, लेकिन इसकी भी मजबूरी होगी, ये भी साफ कह दो मेरी कौन चलती मामे मरा थे जुआ, अरे मार तो दिए, अरे करे कितना दल चढ़े है, एक बार तेरा कौन सुनाई गिरफ्तारी, कोई वाली चल से मुश्किल काम को नहीं चलता, गाँव माँ में सारे रोडों में लिख जाओ भाई जी काम चलेगा, जिंदाबाद जी होगी जी, ठीक है जी, ज्ञापन दे दो प्रधान। एक तो बस सभी साथी सुन ले, जो हमने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना वो भी करांगे और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है वो भी करांगे। ई एसडीएम साहब हमारे बीच में आए हैं, बिल्कुल शिष्टाचार से अपन रहना है, कोई साथी किसी किस्म की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। यदि हमारे साथ कोई जाति होगी एसडीएम साहब से भी हम चौथी मंजिल पर चढ़ा जाएंगे ना, चिंता मनो, जिताने में भी चढ़ा दिए थे हमने। एसडीएम साहब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये ज्ञापन हम आपको सौंप रहे हैं, आप उन्हीं बातों की यस करिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, कहीं ऐसा ना हो हम सरकार ने छोड़कर आपके खिलाफ लौट पाओ। नमस्ते, ठीक है सुरेश जी, थोड़ी साइड में जगह दे दो, साइड में भाई साहब साइड में ठाण में मजबूर ना करो, मेरी आदि हूँ हमने एक बार रोड पतरी बिछा ली नहीं, समझा नहीं पाओगा प्रधान जी, हमारे भी कई दिन हो गए भैया संयम बहुत रखा मैं फिर रहा था भाई थोड़ा देखो भाई पिछोड़ भी है, बनाओ सर। 2 साल का काम हो गया, 2 साल रोड़ा कर कचीरी बिकवानी पड़ा ही, बोला बुलाओ, कोई बात नहीं, दे दो रखेंगे के विषय अधिकार को बैठ जाओ मर्सी आप खड़े रहो, थोड़ा आपको माइक लाए, खड़े रहो। मैं इसको रीड भी कर लूंगा, जो जो कार्य होने वाले हैं मेरे से बिल्कुल करवाएंगे। सुनो आप एक बार रुको, कुछ गांव में हमारे पानी भर गया था यहाँ नरवाना, जिन गांव में पानी भरा था मैं खुद भी गया हूँ और प्रशासन पूरा साथ गया हमारे, और साथ में हमारे किसान साथी भी थे। हमने कई बार इसके लिए मीटिंग भी की है, मेरे ऑफिस में की है, रेस्ट हाउस में की है, जिसमें प्रधान जी खुद भी मौजूद थे। लास्ट में बात यह है थी कि जो कुछ गांव के अंदर पानी है वो पानी पाइप से निकलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी, हर गांव से 5-5, 4-4 किसान साथी बुलाए थे। जो किसान साथियों ने जहाँ कहा ड्रेन खोदने के लिए हमने वो ड्रेन खुदवाई और बाहर से मशीन बुलवाई, इरिगेशन एक्शन का साथ रहा। अब वो जैसे मैंने प्रधान जी से पूछा कि कितने गाँव में उनसे पानी निकल गया, तो प्रधान जी ने कहा कि एक बार हम मुआयना कर लेते हैं कि कितना पानी निकला है कितना नहीं निकला, उसके बाद भी अगर जिस गांव में पानी है, एक्शन इरिगेशन अभी मेरे साथ है, उन गांवों से पानी हम निकलवाएंगे। हम किसानों के साथ हैं, कोई किसानों से दूर नहीं है, तो बार बार मीटिंग करिए, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। आबादी की बात रही, आबादी के बचाने के अंदर भी हम काफी हद तक कामयाब रहे हैं। उसके अलावा हमने सभी सरपंचों को ये बकायदा बुला के बोल दिया था कि आप आबादी को बचाओ, आबादी में पानी नहीं जाना चाहिए, आप जितना भी खर्चा होता है आप डैम बनाओ, पानी निकालो, जो भी करना करो, आबादी के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। हर सरपंच को मैंने खुद बुला के कहा है। आप ये जो किसान साथी हैं ये इस चीज के गवाह भी हैं। रही बात खरीद की, अभी जैसे पता लगा है, सेक्रेटरी मैडम ने कहा है कि अभी तक जो मिल है वो अलॉट नहीं हुए, 1 दिन या 2 दिन के अंदर मिल अलॉट हो जाएंगे और बिल्कुल सुचारू रूप से खरीद करवाएंगे। किसी भी किसान साथी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं यहीं बैठा हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना, बिल्कुल दाना दाना खरीदवाएंगे। रही बात जैसे कुछ काट की बात कही है, आप अपनी 1 मिनट बता, जो फसल है आप सुखा के लाओ, साफ करके लाओ, किसी को भी एक दाना नहीं काटने देंगे। अगर कोई भी आड़ती एक दाना भी आपका काटता है तो आप मुझे बताना, मैं बिल्कुल आपके यहाँ खड़ा होकर खरीद करूंगा। और जो बेसिक फैसिलिटीज की बात करी है, वैसे तो सेक्रेटरी ने कहा है कि जी हमने करवा रखी है पीने का पानी और सारी सुविधाएं, अगर कोई ऐसी कमी होगी तो उनको भी पूरा करवाएंगे। आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। धन्यवाद। हरियाणा के अंदर 17-18 आ गया,
1 किलो धान का जो पैसा है ना, 1 किलो धान का, वो कटवाजिब होता है। सरकार के साथ हमारा 7 साल पुराना समझौता है। ठीक है जी। धनखड़ साहब उस समय कृषि मंत्री होते थे, हमारा समझौता हुआ था, अगर 18 मॉइस्चर 1 किलो, 19 मॉइस्चर है तो 2 किलो, इससे ज्यादा है फिर 20 है तो 3 किलो, इससे ज्यादा है तो खरीदो ना खरीदो मर्जी सरकार की। यहाँ तक होता है जायज, आगे जो कटना का ही नजायज है 200 नहीं काटने देंगे, बिल्कुल नहीं काटने देंगे। अगर कोई काटे तो मुझे बताना, एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई। ये लिखित में समझौता है, बिल्कुल ये लिखित में समझौता है कृषि मंत्री वर्सेज हरियाणा सरकार। और एक जो किसान साथी ने कहा है कि जी जो जेरी है डायरेक्ट मिल के अंदर जा रही है, डायरेक्ट मिल में नहीं जाने देंगे। किसान साथियों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप भी डायरेक्ट मिल में ना लेके जाओ। अगर आपको कोई ये कहता है कि डायरेक्ट मिल में डालो तो हमें बताओ। एक और समस्या बनती है जी, मैं बताऊंगा आपको। मिलों की अभी आप वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है। इन्हीं के सेलरों के मिल तो बिहार में इन्हीं के यहाँ है, यहाँ खरीद दिखाएंगे कुछ और वहाँ से बिहार से चावल ला करके मिल को भर देते हैं, और फिर यहाँ की जो एवरेज है वो एवरेज बहुत ऊंची जाती है, जिससे किसान को मुआवजा नहीं मिलता। वेरिफिकेशन करवाओ जी। सुन लिया अरे मैं बता रहे तो बता दी। वो क्या होता है, जैसे शाहबाद मंडी पिछली बार 75 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज दिखाई, 75 क्विंटल होते ही नहीं, 75 मन तो होती, 75 क्विंटल होती है क्या? उसका क्या फर्क पड़ता है? पूरे नरवाना क्षेत्र की आपकी एवरेज ज्यादा आ जाएगी। जिन गांव में पानी चढ़ रहा, सरकार नुकसान मानने के लिए मानेगी ही नहीं, कहेंगे यहाँ तो 60 क्विंटल का धान हो रही है, इसलिए सारे मिला में वेरिफिकेशन करवाओ, पहले से चावल नहीं आना चाहिए। नाके पे लुआ जो जी बाहर से नहीं आवे, जो बाहर से नहीं आवे उसके थोड़े नाके लगवाए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की खूब आवे। और बता दो आएगा ही नहीं 18, 19, 20 लगा कटवाने के लिए क्या 3 किलो मेरे पास मंजूर नहीं हो रहा, क्या बात है? इसकी धारा 14-15 में किसान को क्रिमिनल लाइबिलिटी से किसान को मुक्ति दी गई थी, लेकिन आज किसान के ऊपर दोहरी मार है, उसको सजा भी दी जाती है और उसके ऊपर जुर्माना भी वसूल किया जाता है। ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का लेटर है। ऐसा है, लेकिन मैं अभी एग्रीकल्चर वालों से मीटिंग बुलाऊंगा, एक बात करूंगा, हम इसकी पीवी भी करवाएंगे कि उन्होंने कितने एपी सीडर या सुपर सीडर यहाँ पे दे रखे हैं। वो अगर बाहर है तो बाहर से बुला के यहाँ सभी किसानों को दिए जाएंगे। हर गांव के अंदर हम प्रोवाइड करवाएंगे। हम ऐसी स्थिति लाएंगे कि किसी को पराली पे आग लगाने ही ना। खरीद शुरू हो जाएगी जी। ये गिरदौरी की बात, गिरदौरी नहीं हो रही। अभी जो पोर्टल खुला हुआ है, इसके अंदर किसान साथियों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी पटवारी के द्वारा वेरिफिकेशन की जा रही है। उसके बाद कानून को कर रहा है, सीआरओ कर रहा है, उसके बाद हमने भी करनी है कुछ % कर दी सभी के वेरिफिकेशन ही होगी जिसकी जो किसानी वाली बात है प्रधान जी मैं पता करता हमारा गाँव में पानी इतना प्रधान जी नो पटवारी पखरी वाले इसमें नुकसान नहीं को नहीं। अच्छा इतना पानी नुकसान नहीं, नुकसान ज्यादा को नहीं सारी इतना पानी हो रहा है। बात यह है जो दिक्कत क्या है, मैंने पहले सारे भी पानी पोर्टल को डाल दिया, ऊपर से आ गया, ऊपर से आगे हमने ज्यादा परेशान हो रहे हैं सारे। और सरकार का आदेश तो मेरे किले के वेरिफिकेशन करने का आ गया, मगर वहाँ पटवारी अगर उस पानी में दिखावे ही नहीं का फसल ठीक दिखा देगा, रुपये कड़े मिलेंगे। ये हो रहा है उसमें क्या डाल दिया दिखती को नहीं। वो वेरिफिकेशन जो का कर्मचारी करने आ रहा है, जो पटवारी आपका करने आ रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। वो ईमानदारी से दिखाए कि यह फसल डूब के खत्म हो रही, जिस फसल में डूब के डूब ली इसमें दाना नहीं रुंदा, बुकाई है सारी। वो है 8 फुट का पानी है, फसल तो दिखे नहीं, पटवारी देख के है, ये तो कैंडली। हाँ सर ये भी जो बात है पटवारी का किसान कोई और देखो साथियों, एक बात सुनो भाई, जो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है,
हम इंतजार करांगे, लेकिन जो हमारे साथ को धोखा होया या फोटो फुटवाई तो लड़ाई को नहीं सड़े पान खातर चार होता मैं आपको जब भी जरूरत होगी अगला हमारा कदम एरियल चौक होगा, अपने तैयार रहना। एक मिनट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। एक मिनट रुक जाओ जी, थोड़ी सी टेक्निकल बात। सुरेश मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर इतना मोटा मसला है।